के यहाँ गया, मैं भी उनके यहाँ गया था, उनकी वो मदद किए। नेता भी थे, नेता भी थे, लेकिन नेता नहीं थे। सोचिए, वेरी गुड साहब, आप हमारे पुराने नेता लग रहे हैं, नेताजी आप हैं। बताइए, साहब ने कहा नेता नहीं थे, नेता नहीं थे। सोचिए, उसके बाद भी उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया है, बहुत लोगों को उन्होंने पोस्ट ऑफिस में नौकरी भी दिया है। बताइए, अगर नौकरी जो है एक आदमी जो है कम से कम 10 परिवार को नौकरी दे सकता है, इसका मतलब क्या है कि 10 परिवार को उसने खड़ा कर दिया। तो हमें उस तरफ ले जाना है, हमें उधर बढ़ना है। बहुत गर्व का विषय है कि इस जिले में आदरणीय हरिराम साहनी जी का परिवार मेडिकल के इंडस्ट्री में, मेडिकल के क्षेत्र में ग्रो कर रहा है। बताइए, अब तो कोई नहीं था, लेकिन इनका परिवार किया, 5-6 लोग इनके डॉक्टर बने, आज अगर नेताजी बन के घूम रहे हैं, इसके पीछे उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए बात कहता हूँ विनम्रता के साथ। हेलो डॉक्टर साहब, आपका माइक काम नहीं कर रहा। विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो 4 बातें आपके सामने कही है, विधायिका, कार्यपालिका, उसके लिए आप सभी ठीक है। नेताजी लोग, आप लोग का ये विषय आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के जो सेवक हैं, जो काम कर रहे हैं आपके बीच में बन करके, चपरासी, समीक्षा अधिकारी कैसे बनेंगे, जरा उस पर भी तो विचार करिए। आप अगर विधायक बन जाएंगे, आप अगर मंत्री बन जाएंगे, आपका ओएसडी कौन बनेगा? आपका ओएसडी वही बनेगा, सारे बस बजिएगा, वही बनेगा ओएसडी बन करके आएगा, और आप ठप्पे के लिए आप एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर आ जाएंगे। आपकी क्षमता नहीं होगी कि कुछ कर पाएंगे। देखिए, प्रदेश में समाज के नाम पे पार्टी भी चल रही है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं साहब, एक पार्टी भी चल रही है, खुद कहते हैं पार्टी, हम समाज के लोग हैं, लेकिन पूरा उस पार्टी के मुखिया का पूरा परिवार किसी दूसरे पार्टी में जुड़ा हुआ है। भाई पता करिए ना, उस पार्टी का जो मंत्री बना बैठा है, किसी और जो है आपकी पार्टी का जो है वो सदस्य बना बैठा है, उसका जो बेटा है किसी और पार्टी का सदस्य बना बैठा है, और खुद कहता है आओ मेरे साथ जुड़ो। भाई यार क्यों? पर तुम प्रमाणित करो ना। इवन मैं अध्ययन कर रहा था, विधानसभा के साइड अध्ययन कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि 5 उसके विधायक बने पड़े हैं, 5 में से कोई अपना नहीं है भाई, सब वही हैं, ठेकेदारी। तो काहे का राजनीति फिर जो है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, यू विल क्रिएट द हिस्ट्री विद द एजुकेशन। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, आजादी के 75-76 साल बीत गए ना, 7600 साल बीत जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लतियाए गए हैं, लतियाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, जो इतिहास को भुला देता है, उस इतिहास जो आने वाला जनरेशन भी उसको भुला देता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों ने हमें सब कुछ दिया था, सारा कुछ, ब्रह्मांड, दुनिया, पूरा जलवंशियों का तो था ही, लेकिन हमने उसकी कद्र नहीं करी। अगर नहीं करी तो भोगो। ठीक है साहब, समय का ध्यान रख रहा हूं मैं, बस बाइंड अप कर रहा हूं मैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि भाई हमारे समाज के लोग जो है शैक्षणिक रूप से मजबूत होकर के आपको जो है नौकरी पेशा में जाए, वो नौकरी पेशा 4th ग्रेड की क्यों ना हो, उसमें पहुंचाया जाए, उन्हें क्लर्क बनाया जाए, उन्हें जो मास्टर बनाया जाए, उन्हें जो है आप चपरासी बनाया जाए, उन्हें डॉक्टर बनाया जाए, उन्हें लॉयर बनाया जाए, उन्हें जो है पत्रकार बनाया जाए, उन्हें वक्ता बनाया जाए, फिर जाकर कहीं अब समाज जो है आपका मुख्यधारा में आ सकता है। आप देखिए, आज सपा की सरकार नहीं है, मैं पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, सपा की सरकार नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए हुए लोग आज हर विभाग पे खड़े हैं। अगर उनके लोग चाहते हैं तो कम से कम इतना तो हौसला हमारा भाई है। बस वापस कर रहा हूँ साहब, किसी विभाग में अगर जाएंगे आप, किसी विभाग में अगर आप जाएंगे, किसी विभाग में चले जाए, पुलिस विभाग में चलिए, पुलिस विभाग में आप 5 थाने में चले जाइए, सिपाही के नाम का लिखा रहता है फलाना निषाद, फलाना साहनी, वो आपका काम करे या ना करे, लेकिन आपका मन कहता है कि यार हमारा भाई है, कॉन्फिडेंस से आपका एकदम कहते हैं हमारा भाई। सही बात है, समझ रहे हैं ना? तो आपको वो स्थिति क्रिएट करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, मत करिए। नेताजी लोग अपने परिवार के वजह खंगाल लीजिएगा कि आपका लड़का जो है क्या कर रहा है, आपका लड़का जो है कौन सी पढ़ाई कर रहा है, कितना सफल है, ठीक है ना? आदरणीय नेताजी रास्ता दिखाने दूसरे को चले हैं, अपने अंधकारे मत डूबिए, अपने आप को रोशनी में जरा लेकर के आइए और सफलता का मार्ग जरा उनको भी दिखाइए, फिर जाकर के जीवन आपका धन्य होगा, सफल होगा। अन्यथा गाली तो खाएंगे, अपनी पीढ़ियों को भी गाली खाने का आप काम करेंगे। इसलिए समय का ध्यान में रखते हुए, लालू जी बड़ा हमसे नाराज भी हो रहे होंगे, मैं आगे बाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं नेता तो हूँ नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, उठो जलवंशी जागो तुम,
अब तो निद्रा को त्यागो तुम। उठो जलवंशी जागो तुम, अब तो निद्रा को त्यागो तुम। शिक्षा को तुम नाव बनाओ, कलम को तुम पतवार बनाओ। उठो जलवंशी